नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि हमने इस चैनल पर सीरीज़ चलाई हुई है जनरल साइंस की, और उसमें हमने फिजिक्स के मेजरमेंट के लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो करा दिए थे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक विद्युत। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज़। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत परिपथ में जो संधारित्र का प्रयोग करते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो चालक के आकार में तो वृद्धि ना करे, लेकिन चालक पर जो आवेश होता है उसे पर्याप्त मात्रा में संचित कर देती है। संचित या संग्रहण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, विद्युत आवेशों के संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है संधारित्र। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? तो देखिए दोस्त, जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक चालक होता है, अचालक होते हैं और अर्धचालक होते हैं। तो जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। तो ये लगभग होते हैं, एक तो होता है जर्मेनियम, एक होता है हमारे पास सिलिकॉन और एक होता है कार्बन। तो दोस्तों, कार्बन को भी हम अर्धचालक ही मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी, जो सी है वो होगा अर्धचालक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों, जो अभ्रक होती है वो एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें लाइट का प्रवाह नहीं होता है। तो जहाँ भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जहाँ लाइट का प्रवाह ना चाहिए, मतलब जहाँ लाइट का प्रवाह नहीं होना चाहिए, तो वहाँ हम अभ्रक का ही प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेस का हैंडल बनाने में, इलेक्ट्रिक कुकर का हैंडल बनाने में, वहाँ सभी में हम अभ्रक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अभ्रक का मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है विद्युत उद्योग में ही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो प्रोटोनों के मध्य कौन सा बल कार्यरत होता है? तो बल की बात करें, जो वैद्युत बल होता है उसके बारे में बताया था कूलाम ने ये बताया था कि जब भी दो आवेशित कण एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके बीच सदैव बल कार्यरत होगा। और बल कैसा होगा? बल की प्रकृति उन आवेशों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो जो दोस्तों प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है प्लस आवेश। अब दोनों ही प्रोटॉन प्लस आवेश होंगे, तो जब समान आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, तो उनके बीच हमेशा ही प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर असमान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके बीच सदैव ही प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल नहीं लगेगा। आकर्षण बल लगेगा किसके बीच? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी असमान प्रकृति के आवेशों के बीच लगेगा आकर्षण बल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, किसी धनावेशित प्लेट से समान दूरी पर स्थित हैं। तो इसने ऑप्शन दिए हैं कि दोनों कण दाईं ओर समान त्वरण से गतिमान होंगे, इलेक्ट्रॉन दाईं ओर बहुत कम त्वरण से गति करेगा, प्रोटॉन प्लेट की ओर बहुत कम त्वरण से चलेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हम चित्र से दे सकते हैं। चित्र अवेलेबल नहीं है, बुक से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों मेरे द्वारा। तो इतना ज़रूर है कि अगर धनावेशित प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी और प्रोटॉन को दूर की ओर धकेलेगी। तो हम चित्र से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कण कहाँ पर स्थित है, तो इसके हिसाब से हम आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी होती है? तो जितनी भी सेल होती हैं दोस्तों, सेल का काम होता है, वैद्युत सेल का, कि सेल कन्वर्ट करेगी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सेल में कौन सी ऊर्जा हुई? फिर रासायनिक ऊर्जा होनी चाहिए। तो दोस्तों, सेल में होती है हमेशा ही रासायनिक ऊर्जा, और ये कन्वर्ट करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है, इसका ईएमएफ और ई, देखो ईएमएफ जो होता है दोस्तों, ये होता है विद्युत वाहक बल, ई वैद्युत क्षेत्र होता है, और आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, और सेल के साथ ये जोड़ दिए गए हैं। तो इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखें, जो सेल होता है, सेल में एक संबंध होता है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है इसके, यानी V+IR के। V जो होता है सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है, जो सेल के टर्मिनल होते हैं उनके बीच जो विभव का अंतर होता है उसे टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। I धारा होगी, R जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा होगा, जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है उससे जो विद्युत वाहक बल है सेल का वो हमेशा ही अधिक होगा। तो इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं जो सेल में विभव का अंतर है वो हमेशा कम होता है सेल के विद्युत वाहक बल से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती। तो दोस्तों कंडेंसर से एसी भी गुजर सकती है, डीसी भी गुजर सकती है, लेकिन अगर एसी की वोल्टेज काफ़ी हद तक कम है तो वो कंडेंसर से होकर नहीं गुजरेगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, 12 वोल्ट एसी काफ़ी कम वोल्टेज है तो ये कंडेंसर से होकर नहीं गुजरेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जो तड़ित चालक होता है दोस्तों एक रॉड होती है लोहे की, और इसे घरों की छत पर इस प्रकार हम उपयोग करते हैं, जो आकाशीय बिजली होती है वो घर को नुकसान या हानि ना पहुंचाए। तो आकाशीय बिजली को ये ज़मीन तक पहुंचाने का कार्य करता है जो तड़ित चालक होता है। तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है। तो दोस्तों स्टोरेज बैटरी चाहे कोई भी हो, सेल कोई भी हो, उसमें हम सीसा का ही प्रयोग करते हैं। तो लेड का प्रयोग किया जाता है, स्टोरेज बैटरी हो चाहे संचायक सेल हो। संचायक बैटरी में भी हम लेड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने बताया था चाहे संचायक हो या स्टोरेज बैटरी हो उसमें हम सीसा का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका एक बार और आंसर ठीक होगा, सीसा, लेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है। तो दोस्तों कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। शुष्क सेल में जो ड्राई सेल होती है उसमें शुष्क सेल कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से अगर इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो धनात्मक ध्रुव से जिसे जोड़ते हैं उसे बोलते हैं एनोड, और जो ऋणात्मक ध्रुव होता है उससे जोड़ने वाले को कहते हैं कैथोड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखिए यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित कब नहीं होगा। तो दोनों की धारिता समान हो, दोनों का तापमान समान हो, दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, या दोनों का विभव समान हो। तो दोस्तों करंट के फ्लो के लिए आवश्यक है कि दोनों बिंदुओं के बीच या दोनों तारों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर जरूर हो, यानी दोनों के विभव का कुछ अंतर हो। अगर वो दोनों समान विभव पर होंगे तो उसमें विद्युत करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों का जब विभव समान होगा तो उसमें विद्युत करंट का प्रवाह नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैराडे संख्या या एक फैराडे में किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एक फैराडे बराबर होता है, डिजिट में याद रखेंगे, 96,500 कूलाम पर मोल। तो दोस्तों 96,500 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव का अंक यहाँ से जब यहाँ लाएंगे तो 4 पावर निकलेंगी। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी ठीक, 9.65 गुणा 10⁴। तो ये ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।